Hello बच्चों, let's see the question. The question says a three-part rocket begins impact as a single object distant outer space. Traveling to the right at 4 km per second, the first stage M1 is equal to 9,50,000 kilogram explode away from the rear of the rocket with an unknown final velocity, that is V1F. Later, the second stage M2 is equal to 5,50,000 kilogram explode away from the rear with a final velocity of the right 6 km per second, and the third stage M3 is equal to 3,50,000 kilogram ends up with a final velocity 13 to the right 13 km per second. All three moves only along the x direction. Ignore gravity. Assume that all parts of the rocket have constant masses, and figure हमें given है. So find the final velocity, that is B1F, of the first stage, and the options are, that is 9/19 towards left and 9/19 towards right, 9/17 towards left and 9/17 towards right. So first of all, here we have to see the key concept is here. So the key concept is there is no external force. यहाँ बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. That's F external यहाँ पर 0 हो जाएगा. So here will conserve the momentum. Now see according to figure. देखो हम यहाँ वही दो केस स्टडी करेंगे. सो पहला केस हम यहाँ पर ले रहे हैं, डेट इज कि इफ M1 gets detached, ठीक है. सो दिस इज M1 और M2 और M3 से डिटैच हो गया. ठीक है. M1 जो है सपोज B1F वेलोसिटी से जा रहा है और ये दोनों B वेलोसिटी से. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम कंजर्वेशन हम अप्लाई करेंगे, दैट इज P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. P इनिशियल क्या रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3, जो कि कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, V1 इज इक्वल टू M1 जा रहा है B1F से प्लस M2 प्लस M3, इसकी वेलोसिटी क्या रही है यहाँ पर V. सो वैल्यूज पुट करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3. तो यहाँ हम देखते हैं 9.5, 5.5 एंड 3.5. सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस 5.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁵. V1 इज इक्वल टू 9.5 10⁵. B1F प्लस इसमें वैल्यू रखेंगे 5.5 प्लस 3.5 10⁵ V. सो दिस इज हमारी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 18.5 मल्टीप्लाई बाई 4 10⁵ इज इक्वल टू 9.5 10⁵. B1F प्लस 9 10⁵ मल्टीप्लाई बाई B. तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हम यहाँ पर केस सेकंड स्टडी करेंगे जब M2 और M3 भी डिटैच हो जाए. सो दूसरे केस के अकॉर्डिंग ये हमारा M2 था, ये M3, दोनों की वेलोसिटी V है. फाइनली क्या हुआ, M2 और M3 डिटैच हो गए और ये जो जा रहा है V2F, और इन दोनों की वेलोसिटी हमें गिवन है आफ्टर डिटैचिंग. तो ये कितना हो जाएगा भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर हम लगाएंगे. सो ये कितना हो जाएगा, M2 प्लस M3 दैट इज V वेलोसिटी एंड M2 V2F प्लस M3 V3F. अभी वैल्यूज हमें गिवन है, दैट इज ये कितना हो जाएगा 9 10⁵ मल्टीप्लाई बाई B एंड दिस इज 5.5 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3.5 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 30. सॉल्व करते हैं तो V की वैल्यू आएगी 8.72 किलोमीटर पर सेकेंड. दिस इज इक्वेशन सेकेंड.
सेकंड का यूज हम किस में कर देते हैं, फर्स्ट में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18.5 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 4 9.5 10⁵ B1F प्लस 9 10⁵ 8.72। सो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 74 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ 9.5 10⁵ मल्टीप्लाई बाई B1F प्लस 78.5। सो एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁵ 10⁵ सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो B1F जो बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, -4.5 अपॉन 9.5। सो B1F इज इक्वल टू -9 अपॉन 90, where minus symbols that is shows towards left। नेगेटिव सिंबल क्या दिखाएगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बोला गया है रॉकेट जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो रॉकेट अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट। सो द करेक्ट आंसर जो हमारा निकलेगा डेट इज V1F इज इक्वल टू 9 अपॉन 19 टुवर्ड्स लेफ्ट। So the final answer is 9 upon 19 towards left, option first। कौन सा ऑप्शन आया यहाँ पे, that is option, ये सॉरी option first। So hope you understood it well। Best of luck।